हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास बलेनो है। इसमें ये इंजन मिसफायरिंग है। देख सकते हैं ये आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहा है। ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहा है। और इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, इसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके इग्निटर्स चेक करने होंगे कि कहीं उसमें मॉइस्चर तो नहीं आ गया, और दूसरी बात कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया। और दूसरा जो है, इसमें हमें स्पार्क प्लग को चेक करना है कि इसमें कहीं स्पार्क प्लग कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। चलते हैं वीडियो में। इसका स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल और टोटल बॉडी भी हम इसकी चेक करेंगे। ये पहला प्रोसेस है इंजन मिसफायरिंग चेक करने का। तो चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मॉइस्चर आया हुआ है पानी वाटर का, और ये अभी रिसेंटली वॉशिंग हुई है, तो इस वजह से भी हो सकता है, बाकी और किसी में नहीं है। ये देख सकते हैं, ये 1 नंबर सिलेंडर में भी ये मॉइस्चर है, ये पानी का वाटर का। और जैसे इग्निशन कॉइल हम देख लें, तो इग्निशन कॉइल में भी डस्टिंग है वाटर मार्क का। तो ये हमारा प्रोसेस है चेक करने का। बाकी इसको क्लीन करके हम चेक करते हैं। आपको एडजस्ट करना है और किस तरह इसमें उसकी गैप मिलानी है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, स्पार्क हमारा मैंने इसको खोला हुआ है, दिखाता हूँ मैं। दिखाइए इसको। ये हमारा स्पार्क प्लग है। इसके गैप मिलाना है। गैप मिलाने के लिए हमें 2 गेज ले लेने हैं। सबसे पहले तो हमें ये 95 से हमें मिलाना है। मैं दिखाता हूँ 95। एक 95 का ले लेना है आपको। ये हमारा के सीरीज़ है, तो 1 mm से लेकर 0.95 mm तक इसको हम मिला सकते हैं गेज को। तो ये हमारा 95 mm का है, ठीक है। और एक हमें ले लेना है कम वाला थोड़ा सा। वो इसलिए ले लेना है ताकि हम जब भी इसके गैप हम मेंटेन करें, जैसे हमने दबा दिया बाई चांस, तो इसको उठाने के लिए हमें इस ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी, कम गेज वाली, कम नंबर वाले की। तो हम इससे उठा सकते हैं। और जो 95 mm वाला है, उसको हमें चेक करने में आसानी होगी। तो जैसे कि ये गेज हमारा जो है ये परफेक्ट है। और ये सेकंड जो हम ये इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो अगर ट्रिप अगर ज़्यादा मुड़ गई हो, तो इससे हम आसानी से उठा सकें, कोई बिना किसी इम्पैक्ट के, बिना किसी पेचकस के, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें जो है इसको सेट करना है। अगर ज़्यादा टिप मुड़ गई हो एडजस्ट करने में, तो आप इससे उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है गेज में सारे स्पार्क प्लग, जो और भी चारों स्पार्क प्लग हैं, इसी तरीके से हमें मिला लेना है। गेज इसका जो है 95 ही रखना है शुरू में, 0.95 mm ही रखना है शुरू में। उसके बाद 1 mm तक ले जाना है, अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, ठीक है। तो अब इसको हम फिट करते हैं। जैसे कि हमने ये स्पार्क प्लग इसका क्लीन किया, इग्निशन कॉइल भी लगभग चेक कर दिया, बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी। और अब मैं एक नेक्स्ट स्टेप हमारा टोटल बॉडी का आता है। तो टोटल बॉडी में आप देख सकते हैं कितना ये डस्ट जमी हुई है, कितनी डर्टी है ये। इसी वजह से ये मिसफायरिंग कर रही है आइडल पे। देख सकते हैं कितनी डस्ट है इसमें। तो अब इसे हम खोल के इसे हम क्लीन करेंगे, देन कैलिब्रेशन करके फिर हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं। बट प्रॉब्लम यहीं से ही है। आप देख सकते हैं कितना डर्टी है ये, और ये आइडल पे ही मिसिंग कर रही है। तो अब हम इसे क्लीन करेंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि हमने फिट कर दिया है टोटल बॉडी इसका खोल के। टोटल बॉडी खोल के ये हमने क्लीन किया है प्रॉपर। अब हम इसका कैलिब्रेशन करके और स्टार्ट करते हैं गाड़ी। देख सकते हैं कितनी क्लीन हो गई है अब ये, पहले कितनी डर्टी थी। एक्चुअली में होता है कि अगर इसमें साइड से डस्ट अगर ये चिपक जाएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी गैप होती है। ये गैप जो होती है बेसिकली क्या होती है, अभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक ये टोटल बॉडी आ गई है, तो उसमें आईएसी जो वॉल पहले अलग से लगाया जाता था, तो अब उसको हटा के इसी में ही जो है इनबिल्ट करके ये हल्का सा इसका बटरफ्लाई ओपन करके छोड़ दिया जाता है, ताकि वो आइडल एयर कंट्रोल जो है, आईसी वॉल जो है, हमारे आइडल आरपीएम को मेंटेन रखे। ये बटरफ्लाई थोड़ी सी खुली हुई है, आप देख सकते हैं। ये 30% तक ओपन रहता है, देख सकते हैं ये जो ओपन है। बस इसी गैलरी में अगर डस्ट जमा हो जाएगा तो क्या होगा, आइडल आरपीएम पे प्रॉब्लम आएगी।
तो अब हम इसे क्लीन कर दिए हैं। अब इसे कैलिब्रेशन करके और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं। ये मेरी गाड़ी रेडी हो गई है। तो इसमें स्पार्क प्लग से कोई इशू नहीं थी, इग्निशन कॉइल से भी नहीं था, बट था तो सिर्फ हमारा थ्रॉटल बॉडी से, जो कि मैंने प्रोसेस बताया था कि इसमें स्पार्क प्लग जब कोई भी एबनॉर्मलिटी मिसिंग अगर आए, मिसफायरिंग करे गाड़ी में, तो सबसे पहला हम जो स्टेप वो लेते हैं, हम नॉर्मली चीज़ ही लेते हैं। जैसे कि हमारा स्पार्क प्लग हो गया, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें स्पार्क प्लग हो गया, इग्निशन कॉइल हो गए इसकी कपलर हम चेक करते हैं सही से बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, प्रॉपर क्लिपिंग है या नहीं है। और हमारा टोटल बॉडी भी काफ़ी मेन पॉइंट होता है कि क्योंकि उसी में डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभी। वो अगर हम टाइमली क्लीन नहीं कराते हैं तो होता क्या है कि आइडलिंग में हमें प्रॉब्लम आती ही आती है। और जैसा कि आप गाड़ी अभी देख रहे हैं, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है मेरी गाड़ी में। पहले क्या था, फ्लक्चुएट कर रहा था, बट अब ऐसा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और कभी भी हमें इंजन मिसफायरिंग अगर चेक करनी हो, ठीक है, तो हमें ये लोड को कम करना है, यानी एसी को बंद कर देना है, देन तभी हमें परफॉर्मेंस पता चलेगा कि इंजन का कि क्या है, फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अनलोड कंडीशन में ही हमें इंजन मिसफायरिंग चेक करनी है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी चेक किया है, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन अभी नहीं आ रही है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो थोड़े थोड़े प्रोसेस होते हैं। हालांकि इंजन मिसफायरिंग में तो कभी कभी इंजन भी ओपन हो जाता है, जैसे कि टैपेट वगैरह हमारे हार्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा हेड भी खुलता है। तो इंजन मिसफायरिंग के तो कई सारे सिम्टम्स आते हैं, बट क्या है, जो इनिशियल हम जो चेक कर सकते हैं उसी से कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमम उसी से ही हमारा ये मिसफायरिंग दूर हो जाती है। बहुत ही कम रेयर चांस होता है जो इंजन हमारा रिमूव हो या हेड रिमूव हो। कभी कभी वायरिंग से भी हमारी होते हैं इंजन मिसफायरिंग, कभी कभी सेंसर्स वगैरह होते हैं, मैप सेंसर्स होते हैं, ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर अगर कभी ख़राब हो गया तो वो भी आपका आरपीएम फ्लक्चुएट करेगा। सीकेपी सेंसर अगर ख़राब हुआ तो भी आपकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी। कई सारे ऐसे सेंसर हैं। और जो आपका टीपी सेंसर है वो भी ख़राब हुआ तो भी आपका इंजन मिसफायरिंग करेगा। तो रीज़न कई सारे हैं, बट हमें जो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो हो सकता है पहले दूसरे तीसरे स्टेप में ही हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, जैसा कि मेरा हुआ है। मैंने बलेनो के ये अभी इंजन मिसफायरिंग कर रही थी, आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहा था, तो अब देख सकते हैं गाड़ी हमारी 1 लाख किलोमीटर समथिंग चली है, बट अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें पेट्रोल व्हीकल है बलेनो की, तो ये मेरी इंजन मिसफायरिंग की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्किप नहीं करना है किसी भी स्टेप को। अगर स्किप करेंगे तो फिर आपका हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, काम तो हो सकता है बट टाइम ज़्यादा लगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो सकता है 5वें स्टेप में आपका ये सही हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।